इस्लामाबाद की शहरी मसरूफियात से दूर आज हम निकल रहे हैं ठंडियानी की जानिब। यह है तकरीबन 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़ वो खूबसूरत पहाड़ी मकाम जहाँ की फ़ज़ा में सुकून और ठंडक का राज है। कहते हैं 1880 दहाई में एक बरतानवी अफसर ने इसे दरियाफ्त किया था और गर्मियों में अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए इसे अपना कुदरती एसी बना लिया था। जब इतने दूर से लोग यहाँ आकर सुकून महसूस करते थे तो फिर आज भी शहरी हिद्दत से बेहाल हर शख्स के लिए जगह किसी नेमत से कम नहीं। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र पर चलें जहाँ हर मोड़ पर कुदरत का नया रंग नज़र आएगा। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन फ़ोन पर सलमान भाई से बात हो रही थी और बातों ही बातों में ठंडियानी का जिक्र छिड़ गया। क्या कहते हो सलमान भाई, एक ट्रिप ठंडियानी का हो जाए? और बस एक लम्हे की देर न लगी, वहीं फ़ोन पर ही फैसला हो गया। ये हमें मालूम नहीं था, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक ऐसी मुहिम बनने वाली जिसमें तवील घंटों की राइड है, पहाड़ों रास्तों की अनकही दास्तानें हैं और कुछ ऐसे भी है जिसके लिए मैंने कभी रजामंदी नहीं दी थी। जी हाँ, ऑफ रोडिंग। वो तो मेरी डिक्शनरी में थी ही नहीं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त पर कन्वेंशन सेंटर के सामने शेल पंप पर सब यकजा हो चुके थे। आज की इस बाइकर मुहिम में मेरे साथ मेरे भाइयों जैसे दोस्त सलमान भाई, फैसल भाई, मोहसिन भाई और अल्ताफ भाई शरीके सफ़र थे। लेकिन हमारी बाइकर बरादरी की वसअत तो देखिए, अभी सब जमा ही हो रहे थे कि एक और बाइकर ने हम सबको हैरान कर दिया। वो लाहौर से अपनी मोटर बाइक पर रात 1 बजे निकले थे और ठीक 6 बजे इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और अब इनकी मंजिल थी दूर दराज हुंजा। हमने फ़ौरन ही इन्हें नाश्ते के लिए सोफ़ा हवेली आने की दावत दी, जिसे इन्होंने खुशी से कबूल कर लिया। ये था हमारी सफ़र का पहला यादगार पड़ाव। तमाम राइडर्स वक्त पर पहुंच चुके थे और अब मजीद एक लम्हा भी ज़ाया करना मंजूर ना था। मौसम की हिद्दत हल्की हल्की बढ़ रही थी और सूरज आंखें दिखाना शुरू कर चुका था। सो हमने फ़ौरन सोफ़ा हवेली की जानिब रुख किया। यहाँ से हमारी मंजिल सोफ़ा हवेली तकरीबन 40 मिनट की मुसाफत पर थी और ये खूबसूरत सफ़र तय होना था मरी एक्सप्रेसवे पर। दोनों जानिब बुलंद बाला पहाड़ों में घिरी ये सड़क बाइकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, जहाँ हर मोड़ पर कुदरत का नया नज़ारा आंखों खैरा करता है। और इसी दिलकश माहौल में एक और खूबसूरत लम्हा हमारी महफिल में शामिल हुआ। अचानक हमारी मेज़ पर कमर भाई भी आ बैठे, गोया वो भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हो। नाश्ते के दौरान कमर भाई ने यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भाइयों ये सफ़र आसान नहीं होगा, खासा कठिन साबित हो सकता है। लेकिन हम तो इस वक्त खुशी के आलम में थे, हर बात हंसी में उड़ा रहे थे। इनकी संजीदा तशवीश को हमने इसी कहके में उड़ा दिया। इस वक्त हमें क्या खबर थी कि इनकी बात में कितनी सच्चाई छुपी हुई है। नथिया गली से सफ़र जारी था और हम तेज़ी से एबटाबाद शहर की हदूद के करीब पहुंच रहे थे। हमारी नज़रें इस अहम मोड़ की तलाश में थी जो हमें हमारी आज की आखिरी मंजिल ठंडियानी की तरफ ले जाने वाला था। और फिर एबटाबाद शहर से ऐन पहले दाएं हाथ पे वो मोड़ आया जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था। ये बस हतमी फ़ैसला था। हमने अपनी बाइक्स का रुख इस नई राह की जानिब मोड़ लिया। अब हमारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ ठंडियानी थी। एबटाबाद से ठंडियानी की तरफ दाएं मोड़ मुड़ते ही सड़क ने हमारा इस्तकबाल कुछ ऐसे अंदाज में किया जिसकी हमें कतई तवक्को न थी। हमारी बाइक्स को एक हमवार रास्ते के बजाय कच्चे और पथरीले ट्रैक ने आ घेरा। जी हाँ, वो एक ऑफ रोड ट्रैक था। मैं जो ऑफ रोडिंग से कोसों दूर भागता हूँ, जिसके लिए हमेशा से एक डरावना खौफ रहा है, मेरा बदतरीन डरावना खौफ वहीं से शुरू हो गया। एक लम्हे को तो लगा चलो खैर है, ये थोड़ा सा ही होगा, अभी ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं क्या जानता था मैं किस चीज़ के लिए राज़ी हुआ हूँ और आगे मेरे लिए क्या कुछ छुपा है। ये तो सिर्फ आगाज़ था। हमने इस कच्चे ट्रैक पे एहतियात से कदम रखे, ये उम्मीद करते हुए कि मुश्किल जल्द ही टल जाएगी। मगर आगे बढ़ते ही सूरत हाल बदलने लगी। ये रास्ता बेहतर होने के बजाय मज़ीद कठिन और नाकाबिले अबूर होता चला गया। हर चढ़ाई पर बाइक को संभालना एक मुसलसल आजमाइश बन चुकी थी और हर पत्थर पहियों को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करता महसूस हो रहा था। कभी कभार एक लम्हे को लगता कि हमवार सड़क ने हमें खुश आमदीद कह दिया है और हम सोचते कि चलो मुश्किल अब ख़त्म हुई, मगर ये खुशफहमी चंद मीटर से ज़्यादा न ठहरती।
और हम फिर से इसी बेरहम ऑफ रोड पर वापस आ जाते। आधे ज़्यादा सफ़र गुजर चुका था और वो हमवार सड़क जो कभी आने की उम्मीद दे रही थी कहीं नज़र ना आती। ये ऑफ रोड का वो सफ़र था जो किसी हकीकी इम्तिहान से कम ना था और यूं लग रहा था कि इसका कोई अख्तिताम भी नहीं। अल्लाह अल्लाह करके बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया। जैसे ही हमारी बाइक्स ने ऊंचाई की आखिरी हद छुई, हमने खुद को ठंडियानी टॉप पर पाया। हमारी बाइक्स गर्द से अटी हुई थीं, हर पुर्जा खाक आलूदा, और हमारा भी यही हाल था। मट्टी की एक मोटी तय हमारे लिबास, चेहरों, बल्कि यूं कहें रग रग में समा चुकी थी। मगर इस मट्टी में भी एक अजीब सा सुकून था, एक जीत का एहसास। हम थके हुए ज़रूर थे, लेकिन खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए थे। इस वक्त सच पूछें तो मुझे कमर भाई की बात बहुत याद आ रही थी। याद है सोफा हवेली में उन्होंने कहा था ये सफ़र आसान नहीं होगा। उस वक्त तो हमने हंस कर डाल दिया था, मगर आज एक एक लफ्ज़ सच साबित हो रहा था। कमर भाई, आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये सफ़र किसी कठिन इम्तिहान से कम ना था। इस शहर अंगेज माहौल में तबीयत जैसे ही बहाल हुई और थकन ने रुखसत ली तो एक और हकीकत का इदराक हुआ, और वो थी शदीद भूख। पहाड़ों की ठंडी हवा, कठिन सफ़र और वो तमाम जिस्मानी मुशक्क़त, इन सब ने मिलकर हमारी भूख को इस इंतहा तक पहुँचा दिया था कि अब किसी और चीज़ की सुध-बुध ना थी। सो फिर क्या था, हमने बिना किसी ताख़ीर के वहीं मौजूद एक सादा मगर दिल लुभाने वाले ढाबे स्टाइल रेस्टोरेंट पर अपना मोर्चा संभाला और फ़ौरन खाने का ऑर्डर दे दिया। आखिरकार इस तवील और मुश्किल एडवेंचर के बाद अब खाने पीने का वक्त हो चला था। बहुत मजा आया, एंजॉयड। उससे ये एडवेंचर राइड फैंटास्टिक फाइव जो राइड है, फैंटास्टिक फाइव, और हम इसको नाम भी देंगे इसको फैंटास्टिक फाइव का। मज़ेदार खाने और गर्मा गर्म चाय से शकम शेर होने के बाद अब रुखसत का वक्त हो चला था। वापसी के रास्तों पर बातचीत हो रही थी कि अचानक हमें एक ऐसे रास्ते का पता चला जिसका हमें पहले कभी अंदाज़ा ही ना था वो मौजूद भी है। हमें बताया कि ये रास्ता ना सिर्फ नहायत ही खूबसूरत और दिलकश है बल्कि मुकम्मल तौर पर पुख्ता भी है। यानी वैसा नहीं था जहाँ से हम आए थे। हमारे ज़ख्म अभी भी हरे थे और ये सुनकर तो दिल को सुकून सा मिल गया कि चलो अब और ऑफ रोड मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होगी। और इस रास्ते की मंजिल थी मुजफ्फराबाद। जाहिर है ये हमारे लिए एक बिल्कुल नया और नामालूम रास्ता था, तो इब्तिदा में कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई, मगर फिर आपस में सलाह मशवरा किया और कुछ देर बेहतरीन मशवरों का तबादला करने के बाद ये फैसला किया कि चलो क्यों ना इस नई मुहिम में पर भी निकला जाए। एडवेंचर का मज़ा इसी में तो है जब आपको पता ही ना हो कि आगे क्या है। ठंडियानी से मुजफ्फराबाद की तरफ मुड़ते ही सड़क ने अपने अंदर छुपी वो खूबसूरती आश्कार की कि हम दंग रह गए। मुझे यकीन था इस जैसी हसीन सड़क का तजुर्बा मैंने पहले कभी नहीं किया था। और लुत्फ की बात ये कि ये मुकम्मल पुख्ता भी थी। जी हाँ, इसके बाद तो जैसे हमारा दिल झूम उठा कि चलो अब बाइक्स को भी थोड़ा आराम मिलेगा। ये महज एक रास्ता नहीं था बल्कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार था जहां हर मोड़ पर मंजर अपनी मिसाल आप था। बुलंदो बाला दरख्तों के झुंड, गहरी खाइयां और इनके पार दिखाई देते वसी पहाड़ी सिलसिले, नीचे बादलों का रक्स, हर चीज जैसे किसी मुसव्वर की कैनवस पर सजी थी। पिछले रास्ते की अपनी एक मुनफरिद खूबसूरती और शान थी जो पहाड़ों के कच्चे मजाज को दिखाती थी, मगर इस नए रास्ते पर आकर रूह को एक नया सुकून मिला। एक ऐसा सफर था जो आंखों और रूह दोनों को सैराब कर रहा था। इस शहर अंगेज रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक और हैरत ने हमें घेर लिया। ये सड़क तकरीबन वीरान थी, इक्का दुक्का गाड़ी ही नजर आती, वरना हम और ये कुदरत के दिलकश नज़ारे ही थे। खूबसूरती अपने अरूज पर थी, हर तरफ हरियाली, हवा में भीनी भीनी खुशबू और हर गुजरते लम्हे के साथ बदलते बादलों के साए। यूं लगा जैसे हम किसी मुसव्विर की तख्लीक में सफर कर रहे हों। ऐसे में खुद को मजीद आगे बढ़ाने का दिल ना चाहा। हमने वहीं एक खूबसूरत जगह देखकर अपनी बाइक्स रोक ली। इंजन की आवाज़ें खामोश हुई तो फितरत की असल मौसीकी सुनाई देने लगी। बस बैठ गए और कुदरत के इस बेमिसाल हुस्न में खुद को मुकम्मल तौर पर खो दिया। हर सांस में सुकून महसूस करते हुए इस लम्हे को जीने लगे। हमें याद नहीं कितनी देर हम इस हसीन नज़ारे में गुम रहे।
वक्त जैसे ठहर सा गया था, मगर जल्द ही इस दिलकश माहौल का सहर टूटा, क्योंकि हमें याद आया कि हम किसी रेस्टोरेंट के आरामदेह सोफों पर नहीं बल्कि एक नामालूम सड़क पर बैठे। ये रास्ता जो इतना खूबसूरत था, इतना ही नामानुस भी था, और नामालूम रास्ते अपने साथ खूबसूरती के नए नज़ारे भी लाते हैं और कहीं ना कहीं गैर मुतवक्का मुश्किलात भी। हमें नहीं मालूम था आगे कौन सी वादियाँ हमें पुकार रही हैं, कौन से नए मोड़ मुंतज़र हैं, और हमारे सफ़र में अभी और कितने ऐसे हैरत अंगेज़ या चैलेंजिंग लम्हे छुपे हुए हैं। लिहाजा इस शहर से निकलकर एक बार फिर मंजिल की तलब में हमने अपनी बाइक को हाँक लगा दी। फैसल भाई, मैंने ऐसी जगह नहीं देखी यार, कभी मैंने नहीं देखी यार। ये पाइपलाइन का भी व्यू है। हम अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि इस रास्ते की खूबसूरती ने हमें एक बार फिर अपने शहर में जकड़ लिया। हम खुद को दोबारा रुकने से ना रोक सके। आप खुद देख सकते हैं ये मंजर कितने सहर अंगेज और दिलकश थे। हमें कैसा महसूस हो रहा था, हर तरफ फैली हसीन वादी, ऊंचे पहाड़, सब्जा और ताज़ा हवा, ये सब इतना दिल छू लेने वाला था कि बस हम वहीं बैठ गए अपनी आंखों को इन नज़ारों से सैराब करने के लिए। ये एक ऐसा लम्हा था जब हर राइडर की जुबान पर बस वाह और सुबहान अल्लाह था, गोया हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल ऐसी जमीन घूमते रहना, वो भी घूमते आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी है दोस्ती, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। वो ऊपर बहुत ठंडिया नहीं है। दोस्तों, हमने बहुत मज़ा किया, बहुत फ़न किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हम पता नहीं कहाँ पर हैं, लेकिन जहाँ पर भी हैं इट्स वंडरफुल, बहुत खूबसूरत जगह जी है। आप दिखाए ना। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, हम यहाँ कैंपिंग करेंगे। और हमारा 5 घंटे का रास्ता है जी यहाँ से इस्लामाबाद का वापसी का। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हमें यहाँ से उठना चाहिए, अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इस जंगलों में से गुजरना है हमने। ठीक है ना जी? आप दिखाए वो सारे वो रोड जा रही है सारी। चलें चलें जी, चलो जी सारे लोग चलो, मोटरसाइकिलों की तरफ चलो। एक नई तवानाई और जोश के साथ हमने एक बार फिर अपनी बाइक का रुख आगे की जानिब मोड़ लिया। हमें अंदाज़ा था जिस इलाके में अब हम दाखिल हो रहे थे वो ज़्यादातर एक घना जंगल था, जहाँ सड़क दरख्तों से घिरी हुई थी। यूँ समझिए कि दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ बस सब्ज़े ही सब्ज़े का राज था। ऐसे में मज़ीद किसी पड़ाव का ख़तरा मोल लेना अक्लमंदी ना थी। हमने फ़ैसला किया अब बिना रुके मुसलसल सफ़र करें ताकि सूरज गरूब होने से पहले मुजफ्फराबाद शहर में दाखिल हो सकें। ये इलाका जितना हसीन था इतना नया भी था, और किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल से बचने के लिए वक्त पर मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी था। घने जंगल के रास्तों से गुजरते हुए हम एक छोटे से कस्बे बोई जा पहुंचे। ये वो मकाम था जहां हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम एक ऐसी सूरत हाल में दाखिल होने वाले हैं जिसका हम में से किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा भी छाने लगा था और मुजफ्फराबाद यहाँ से महज 10 किलोमीटर के फासले पे था। जो सड़क कुछ देर पहले पुख्ता थी अब एक बार फिर मुकम्मल तौर पे ऑफ रोड में बदल चुकी थी, और ये इस किस्म की ऑफ रोड थी जो ठंडियानी वाली सड़क से भी कहीं ज़्यादा कठिन थी। कहीं ऊंची और ख़तरनाक चढ़ाइयाँ थीं तो कहीं यकदम गहरी ढलानें। रास्ता कुछ जगहों पर इतना तंग हो चुका था कि महज 5 फुट की जगह बची थी, जहाँ से बाइक निकालना एक चैलेंज बन चुका था। रास्ते में कई मुकामात पर मेटल ब्रिज भी आए जो छोटे नदी नालों को अबूर करने के लिए बनाए गए थे, और हर पुल एक नया इम्तिहान था। आखिरकार एक तवील और असाब शकन सफ़र के बाद दरियाए झेलम पर बने एक और मेटल ब्रिज को अबूर करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फराबाद में दाखिल हो गए।
मुजफ्फराबाद में कदम रखते ही सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम एक ऐसे रास्ते से बखैरियत निकल आए थे जो वाकई गैर मुतवक्का, इंतहाई मुश्किल और हमारे लिए बिल्कुल नामालूम था। उस घने जंगल की तारीकी में इन तंग रास्तों और ख़तरनाक मोड़ों पर सही सलामत शहर तक पहुंचना किसी नेमत से कम ना था। हम सब सही सलामत थे और ये सबसे बड़ी खुशी थी। और इस पूरे कठिन सफ़र में हमारी इन हेलमेट कम्युनिकेशन का कमाल था कि हम सब आपस में जुड़े रहे। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, बल्कि हर मोड़ पर, हर चढ़ाई पर एक दूसरे की हिम्मत, रहनुमाई और हौसले का बाइस बनी। एक दूसरे की आवाज़ सुनकर हम सब में नई तवानाई आ जाती थी। इस बहामी राब्ते और साथ की बदौलत हम इन मुश्किल रास्तों से गुजर पाए। शहर में दाखिल होते ही सबसे पहला काम हमने अपनी बाइक्स में पेट्रोल भरवाना किया, क्योंकि इस सफ़र ने इन्हें भी खूब आजमाया था। और फिर सफ़र के तमाम थकान उतारने और रूह को सुकून देने के लिए हमने सड़क के किनारे पुरसुकून चाय खाने का रुख किया। वहाँ बैठे गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इस मुश्किल रास्ते की कहानियाँ और अपनी बखैरियत मंजिल तक पहुँचने पर एक दूसरे का शुक्र अदा कर रहे थे। अब हल्का सा आसरे के लिए पाँव रख। अच्छा यार अल्ताफ भाई, इंटरव्यू आज का आपका सफ़र कैसा रहा? यार बहुत ज़बरदस्त। क्या क्या हुआ आज? आज तो प्रॉपर एडवेंचर हमने किया है और जितनी भी अभी तक हम लोग की राइड्स हुई है सबसे ज़्यादा मज़ा सुबह तक मेरी और राइड थी दिन तक, और जो वापसी हमारी हुई है वो बहुत मज़ा है। ये हमने एक ऐसा एडवेंचर किया जिसका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था। खुद भी अंदाज़ा नहीं था और अभी तक नहीं है, और बाद में जब हमारे होश ठिकाने में आएंगे तब हमें याद आएगा कि हम क्या करके आए। आज हमने बाइकों की हालत तो दिखाए ना, क्या हालत हुई भी है। टायर्स देखे इनके, मिट्टी, हमारे कपड़े मिट्टी, बाल, चीज़ें, हेलमेट, सब कुछ। लेकिन और जो नहीं आए उन्होंने मिस किया जी, मुझे भाई बाकी मिस किए। सुबह हमने कहते हैं ठंडियानी जाते हुए जो रूट लिया था वो डिफरेंट था, वो भी बहुत इंजॉय किया। लेकिन बीच में डस्ट थी जो मेरे ख्याल से हमने पहले रिव्यू दी उसमें मेंशन किया हुआ है, तो लेकिन वापस आते जो हमने रिव्यू वो रास्ता इंजॉय किया ना वो आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़ा है अभी तक। और वो वाकई तो पहले इस अचानक एक्सप्लोर हो गया, हम इंटेंशनली करते ना एक्सप्लोर करना चाहते तो ना होता वो। अच्छा, पता क्या हुआ है मेरे ख्याल में इसमें ये हुआ है कि अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों में कहना कि इसमें कम्बिनेशन ऑफ ऑल था कि आपको वेदर अच्छा मिल गया, आपको सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी मिली, आपको ऑफ रोड मिल गया, एक ही राइड के अंदर आपको मल्टीपल ऑफ रोड जो है बहुत प्यारा मिल गया। अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं प्लान करके नहीं जा सकते। और ये रास्ता अभी भी हम प्लान करके ये अभी हम इस रास्ते में नहीं जाए। ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें हम सब फंसे, जबकि बहुत नैरो था। जाते हुए हमें एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला, वापसी पे हमें सिनेटिक और रोड ठीक मिली। उसमें भी फिर एंड में जो हमें वो ऑफ रोडिंग मिली ना, उसने बिल्कुल ही नैरो रोड्स थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सबने अच्छा ये जो हमारा सस्पेंशन ब्रिज आ गया, क्या नाम है, ये जो राइड थी हमारी फैंटास्टिक 5 की। जी आजम भाई आपका कैसा रहा? मेरा ही सारा रहा सब कुछ, सारा जोर ही मेरे थे जी, क्योंकि मैंने ये जो रास्ता चेंज करने का भी आजम भाई का आइडिया था। तौबा मुझे पता होता अगर यही काम होना ना तो मैं ये काम करता ही ना, मैं उसी रास्ते से वापस चला जाता। लेकिन अच्छा हुआ नहीं इधर से आए। ये एक डिफरेंट की चीज़। क्या मैं दोबारा करूँगा? नहीं। क्यों? बस हो गई मेरी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को किसी ने, अगर आपने नहीं किया तो फिर समझे आपने दुनिया में कुछ नहीं किया। क्या बता आपने हम बड़े होकर दोबारा करें, बड़े होकर दोबारा कर ले मुझे नहीं पता, लेकिन खुंजराब आपने कर लिया वो कुछ भी नहीं है। मेटल रोड है, आप जाएं, ये और चीज़ है। कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ मुजफ्फराबाद में है, अब यहाँ से हम कोहला ब्रिज जा रहे हैं। कोहला ब्रिज से फिर हम रास्ता कोहला 40 मिनट का रास्ता तकरीबन 40 मिनट कोहला है, फिर उधर से ऊपर भी 40 मिनट, 1 घंटा समझ, यहाँ से आप समझ 1 घंटा 40 मिनट हम लोवर टोपा पहुँच जाएंगे, ठीक है ना जी। और जब लोवर टोपा से फिर हम उधर स्टॉप करेंगे, लोवर टोपा कोहला पे 5 मिनट का स्टॉप है, उसके लोवर टोपा पे हमारा आधे घंटे का स्टॉप है, एंड देन ऑफ टू होम सर, इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। तो ओवर एंड आउट यहाँ से जी सबको अल्लाह हाफ़िज़। फैंटास्टिक 5 की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी। मुजफ्फराबाद की ताज़ा हवा और चाय ने थोड़ी देर के लिए तो हिम्मत बहाल की, मगर अब जिस्म थकन से चूर था। ये वाकई एक लंबा और असाब शगन सफ़र था। दिन भर की हर मुश्किल, हर एडवेंचर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मंजिल करीब थी और हमें मज़ीद आराम के बिना आगे बढ़ना था। सो एक बार फिर हमने अपनी बाइक्स को हाँक लगाई और कोहला पुल की जानिब रवाना हो गए। हर राइडर की नज़र घड़ी पर थी और दिल में एक ही ख्वाहिश थी, जल्द अज जल्द मानूस सड़कों पर पहुंचकर घर का रास्ता लेना है।
कोहला से हम मरी के रास्ते लोवोटोपा की तरफ मुड़ेंगे और फिर वहाँ से इस्लामाबाद की आखिरी मंजिल अनदेखे रास्तों की हैरतों और दुश्वारियों को पीछे छोड़कर अब बस मानूस सड़कों पर चलने की ख्वाहिश थी। हम लोगों को फाइनली हम लोवोटोपा पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत लंबा, पता नहीं कहाँ से निकले हैं और उन जगहों का भी नहीं, नाम भी नहीं आते हमें इस वक्त। हाँ, और बार हमसे तो बात भी नहीं हो रही ना। ये जो 3 मस्केटियर बैठे हुए हैं और ये जो फंटास्टिक 3 फैंटास्टिक, जब 5 में से ये बैठे हुए हैं। ये फैंटास्टिक 5 हमने फाइनली जी इधर से रुखसत सफ़र बांध रहे हैं। चाय पी ली है, हम अब थोड़े से फ्रेश हो गए हैं, तो अब घर की तरफ मूव करेंगे। यस सर। है ना? तो इंशाल्लाह तो बस हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म तमाम हुआ। कोयटा चाय के मानूस लम्स में बैठे गर्मा गर्म चाय की हर चुस्की के साथ दिन भर की हर थकन, हर दुश्वारी जैसे रूह से धुल रही थी। एक अजीब गहरा सुकून और इत्मीनान था जो हड्डियों तक उतर गया था। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अब इस नाकाबिले फरामोश मुहिम की आखिरी मंजिल सर पर थी। घर की पुकार अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, ये दिल को खींच रही थी। अब हमारी 22 को एक आखिरी स्टार्ट देना था, एक ऐसा सफ़र मुकम्मल करने के लिए जो सिर्फ पहाड़ों और रस्तों का नहीं था बल्कि जज्बों का सफ़र था। ये वो दिन था जब वक्त के हर कठिन मोड़ पर, हर आजमाइश के साथ हम एक दूसरे के हकीकी भाई और सच्चे दोस्त बनते चले गए। हर चढ़ाई पर जब सांसें उखड़ती थीं, हर ढलवान पर जब बाइकें डगमगाती थीं, तो एक दूसरे की आवाज़, एक दूसरे का हाथ ही था जो हमें थामे रखता था। हर गिरा हुआ साथी लम्हों में दोस्तों के बाजों में होता, हर थके हुए को नए हौसले की थपकी मिलती थी। हमारी दोस्ती का ये सच्चा अनमोल जौहर था जो आज इस शिद्दत से खुलकर सामने आया। ये सिर्फ पहियों पर तय किए गए सफ़र नहीं था, ये इंसानों के दरमियान मोहब्बत, एतमाद, भाईचारा और एक दूसरे के लिए जीती जागती हमदर्दी का सफ़र था। इस बेमिसाल दिन में हमने जो कुछ पाया, जो रिश्ते मजबूत हुए, इनको बयां करने के लिए दुनिया के तमाम लफ्ज़ शायद कम पड़ जाए। भाई बस हो गई है, तो हिम्मत ही नहीं है क्या भागे। बहुत बाजा बच गया हमारा, बहुत बच गया, बहुत थका हुआ शदीद। नहीं की होगा। एक और बात है आजम भाई, अभी लोवोटोपा से घर तक पहुंचते हुए मेरे ख्याल से 340 किलोमीटर हो जाएगा इन सिंगल डे। वो भी माउंटेन पे हमने राइड किया 340 किलोमीटर। उधर से अपने अपने घर चले जाएं। बुरा हाल है भाई अल्ताफ का, ये देख रहे हैं अल्ताफ का बुरा हाल है। अल्ताफ अच्छा वैसे ये जो आप लोगों को लोग मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, बाजा तो इनका भी बजा हुआ है। दोबारा से बोलते। अच्छा, एक बंदा है, अल्लाह उसके पेट में मरोड़ ना डाले, उसने कहा था 127 किलोमीटर टोटल जर्नी है। मुझे ये बताइए, एक साइड की मैंने बोला तो वो जो है हालात तो मेरे भी खराब ही हैं। नहीं, हालात हम सब के अंदर से खराब ही है। हम बज़ाहिर आपको शाज बिशाज नजर आ रहे हैं, ताकि आप मतलब लोग एक चीज तो है, वो तो हम पर पड़ गई, हमें करना पड़ गया, हमने किया। देखिए हम इस रोड के लिए निकले नहीं थे कि ये होगा। बड़े तो सर इतना करने के बाद भी अभी बाइकर भी होता 85 ना, किलोमीटर जो हमने किया ना, इस वक्त वो उधर ही मंजी डाल के लेटा। अच्छा लेकिन एक बात है सलमान भाई, हम करते क्या ना करते मरते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम क्या करते, मतलब मुझे आप अगर आप सोचें, अब जरा जो फैसल भाई ने कहा सोचें, चोटियों पे सिंगल रोड थी, चढ़ाइया नैरो, इस तरह उतर, ये लगे हम कर आए हैं, उधर हम फंस नहीं गए। वो फंस सकते। लेकिन वो रास्ता तो उससे दिखाया था कि यूं शार्प टर्न और यूं आप नीचे उतर रहे हो, यूं चढ़ाई चढ़ रहे हैं और कच्चा रोड और ऑफ रोड, अल्लाह माफ करे। कहते हैं बस 10 मिनट का यूं, हम फौरन खुशी से चलो पीछे इसके लिए। एक जगह पे जब मैं ऊपर गया हूँ ना, वो इतना शार्प टर्न था, उधर मेरे भी अर्थ हो गया था कि मैं मोड़ूं क्या ना मोड़ूं, मैं समझ नहीं आया। हाँ जी, फाइनली फिर अल्लाह हाफिज जी, हैव फन। चलो जी, हाँ जी, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी।